अब तुम मेरे लिए इच्छा मांगने वाले मर्दों को यहाँ लेकर आया करोगे। ये सुनकर रामदीन को अपने ऊपर बहुत पश्चाताप हुआ। अगली सुबह रामदीन अपने कमरे में मरा हुआ पाया गया। उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल चुकी थी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को कामेश्वरी के सामने उसी गुफा में पाया। ये क्या? मैं तो मर चुका हूं, तो फिर मैं यहाँ कैसे आ गया? तुम मेरे साधक हो। तुमने अपने साथ जो भी किया उससे तुम भाग नहीं सकते। अब तुम्हारी आत्मा इस धरती को छोड़कर नहीं जा सकती। जब तक मैं इस गुफा में कैद हूं, तब तक तुम भी इस दुनिया में भटकते रहोगे। इसका मतलब है जो हमें उस गुफा में ले गया था वो रामदीन की आत्मा है, और वो ऐसा इसलिए कर रहा है कि कामेश्वरी गुफा से आजाद हो और उसे मुक्ति मिल सके। तुम लोगों ने अपने लालच के चलते बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। पिछले 3 माह में जो तुमने देखा समझो वही तुम्हारी जिंदगी के अच्छे दिन थे। ऐसा ना कहिए बाबा, मुझे बचा लीजिए। मेरा आज चिट्ठी खोलने का समय है। अगर मैंने चिट्ठी नहीं खोली तो वो मुझे मार देगी, और अगर मैंने चिट्ठी खोली तो जिसमें उसका नाम लिखा होगा मुझे उसे गुफा में ले जाना होगा और वहां वो उसकी बलि ले लेगी। मेरे पास तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं है। तुम लोग जा सकते हो। ये तीनों अब वहां से वापस आशाहीन होकर निकल गए और माधव के घर पहुंचे। ये तीनों अभी कुछ सोच ही रहे थे कि तभी कामेश्वरी वहां प्रकट हुई। तुम तीनों एक साथ? क्या लगता है तुमको तुम चिट्ठी खोलने से बच जाओगे? नहीं कामेश्वरी, मैं चिट्ठी खोलूंगा और जो भी उसमें लिखा होगा उसे पूरा भी करूंगा। बहुत अच्छे। ये कहकर कामेश्वरी ने राजीव और रेहान को घूर कर देखा और उनके चारों तरफ अंधेरा फैल गया। कुछ ही पलों में उजाला हुआ तो उन्होंने अपने आप को घर के बाहर पाया। अरे, हम यहाँ कैसे आ गए? कहीं वो माधव को कुछ कर ना दे। नहीं, वो सिर्फ अपनी काम इच्छा पूरी करेगी। अभी वो माधव को कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अभी उसने चिट्ठी नहीं खोली है। तो हमें 12 बजे का इंतजार करना पड़ेगा। अरे, इन दोनों को तुमने कहाँ भेज दिया? वो दोनों घर के बाहर पहुंच चुके हैं। इस समय मुझे यहाँ कोई नहीं चाहिए, बस तुम और मैं। ये कहते हुए कामेश्वरी उसके करीब चली गई। ठीक 12 बजे कामेश्वरी ने माधव के चेहरे पर हाथ फेरा और